हाय गाइस, क्या मुझे जॉब मिल नहीं रही है? क्या मैं जॉब करना नहीं चाहती हूँ? क्या मैं यूट्यूब पे अपना कंटिन्यू रखूँ? कमेंट पे बताओ गाइस, मेरे संग क्या हो रहा है ना। मैं आपको आगे ब्लॉग में दिखाऊंगी क्या हुआ मेरे साथ। मैं अभी तक 4 से 5 जगह ऐसी है जहाँ पे मैं चले गई हूँ, ठीक है। इंटरव्यू देने गई, सब कुछ हुआ, इंटरव्यू हुआ, मैं सेलेक्ट हो गई। घर आई, घर आके दिमाग में चल रहा है यार कल को जाना पड़ेगा, कैसे होगा, वहाँ जाऊँगी क्या करूँगी, काम टफ़ तो नहीं होगा। चलो टफ़ को भी मारो गोली। फिर माइंड पे आता है यार खुशी तू वहाँ जाएगी तो ट्यूशन कैसे पढ़ाएगी, बच्चों को पढ़ाना है, पेपर चल रहे हैं। दिमाग में एक चीज़, पापा ने कहा है मौसी के घर जाना है, वो कैसे जाएगी। अभी मैं कल की बात बता रही हूँ जो मेरे से कल हुआ था। फिर मैंने कहा यार चलो ठीक है कोई नहीं, हो जाएगा हैंडल। फिर मेरे माइंड पे आ रहा है यार खुशी सोच, अगर तू वहाँ जॉब करने चले जाती है तो जॉब करने में क्या होगा, तेरे पास टाइम बचेगा। सुबह 7 बजे तू चले जाएगी, शाम को 7 बजे तक आएगी। कभी तुझे ऑटो मिलेगा, कभी तुझे ऑटो नहीं मिलेगा, कभी तुझे लेट हो जाएगी। प्लस 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 उनने मुझसे बोला कि तुझे ओटी भी करनी पड़ेगी। मैंने कहा ओटी, माइंड में सोची, मैंने कहा करूँ नहीं करूँ। पहले तो मैंने उसको ना बोलने वाली थी, फिर मैंने कहा यार कोई नहीं, एक आध दिन की बात है, मैं कर लूँगी ओटी। मैं ओटी के लिए भी वहाँ हाँ बोल कर आई थी। उन्होंने बोला सेट में काम करना है, ये करना है, वो करना है, वहाँ का इस तरीके से। जैसे मैं आपको अपने पीछे का व्यू दिखा रही हूँ, उनने मुझे इस तरीके से अपनी कंपनी दिखाई थी। सीरियसली बोल रही हूँ भाई। कंपनी दिखाने के बाद मेरा रिएक्शन यार कंपनी तो अच्छी है। फिर सैलरी की बात आई थी। सैलरी उन्होंने कहा मैं तुम्हें दूंगा 15,000। मैंने कहा इतनी कम सैलरी में मैं कैसे करूँगी। उन्होंने कहा चलो ठीक है हम तुम्हारी बढ़ा देते हैं, तुमने पहले भी एक्सपीरियंस है तुमको, तुम्हें हम सैलरी देंगे 16,000। मैंने कहा इतने कम में भी नहीं हो पाएगा। वही था ना माइंड पे, भाई इतनी चीज़ें मेरे माइंड पे घूम रही है कि मुझे ये करना है, वो करना है, ये कैसे करूँगी, वो कैसे करूँगी। तो फिर माइंड पे था भाई सैलरी अगर थोड़ी ज़्यादा मिलती तो चलो एक चीज़ को सेक्रीफाइस कर सकती थी, उसको ना करूँ। फिर मैंने कहा चलो यार सोचो मैंने कहा थोड़ी और बढ़ाओ। फिर उन्होंने कहा चलो ठीक है तुम्हारी सैलरी हम बढ़ा देते हैं। उन्होंने सैलरी और बढ़ा दी। मैंने कहा ठीक है मैं कर लूँगी। अभी कितनी बढ़ाई वो मैं आपको लास्ट में बताऊँगी। फिर मैंने कहा, उन्होंने कहा ठीक है अपनी डॉक्यूमेंट्री कर लो। तो मैंने कहा ठीक है भाई। उन्होंने मेरे से फ़ोटो मांगी, मैं अपनी 4 फ़ोटो उनको देकर आ गई। और उनने मतलब आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो भी चीज़ें होती हैं 10th 12th जो भी मांगा, बीएससी भी मांगी थी मुझसे। एमएससी का मेरे पास था नहीं उस टाइम पे, तो मैंने एमएससी दिया नहीं। उन्होंने वो सब कुछ चीज़ मैंने उनको दे दी। फिर उन्होंने कहा ठीक है कल से आप ज्वाइन कर लेना, कल को आप 8 बजे यहाँ आ जाना। मैंने कहा ठीक है। गेट से बाहर कॉल कर रही हूँ अपने सर को, सर ऐसा ऐसा हुआ है। सर ने कहा ठीक है आपको सही लगता है तो आप कर लो। मैंने कहा सर तो सही है कह रहे हैं, ठीक है। मैंने कहा कर लूँगी हाँ। फिर उसके बाद उस गेट से आगे वाले गेट में बाहर, ठीक है, ऑटो का वेट कर रही हूँ मैं ऐसे। भाई ना यहाँ ऑटो ना वहाँ ऑटो, भाई ऑटो नहीं है, ये हल्द्वानी नहीं है भाई, ये रुद्रपुर है। भाई रुद्रपुर एक सिटी है, हल्द्वानी भी सिटी है, बट रुद्रपुर ज़्यादा डेवलप है। सुनने में आता था कि यार वहाँ बहुत इंडस्ट्री लाइन है, बहुत चीज़ें। मैंने कहा मिल जाएगी, लेकिन मुझे नहीं मिला ऑटो। फिर मैं यार यहाँ तो पहले दिन ही ऑटो नहीं मिल रहा है, मैं आगे बाकी आगे कैसे करूँगी। फिर मैंने कहा चलो थोड़ा वेट करते हैं। ऑटो मिल गया। ऑटो वाले से बात हुई है मेरी, ठीक है। ऑटो वाला बोल रहा है कहाँ जॉब कर रही हो। मैंने कहा यहीं पे लोकल में, मतलब एक कंपनी है, मैंने बताया। उन्होंने कहा ठीक है अच्छा है, पर तुम वहाँ पे जॉब तो कर रही हो ना, तुमने किया है। मैंने कहा एमएससी। किससे करी है। मैंने कहा केमिस्ट्री। उन्होंने कहा बेटा तुम एमएससी वाली हो के तुम इस लाइन में क्यों जा रही हो, यहाँ पे बहुत सारी फार्मा कंपनी है, फार्मा कंपनी में अप्लाई कर दो। मन से तो ये निकला था कि भाई अगर मुझे फार्मा कंपनी का पता होता तो मैं यहाँ मैकेनिकल लाइन भी नहीं जाती। ठीक है तो ये करवा दे। फिर उसने कहा एक कंपनी और है यहाँ पे नई वैकेंसी चली है, नई खुली है, देख लो। मैंने कहा ठीक है। फिर उसने बोला उस कंपनी का नाम, मेरे दिमाग में बत्ती घूमी। मैंने कहा यार इस कंपनी के बारे में मैंने सुना है कहीं। फिर मेरे को सोच में आए, मैंने कहा अरे हाँ ये कंपनी के बारे में मैंने दोस्तों से सुना था, वहाँ 3 शिफ्ट लगती हैं ABC। अब मैं वहाँ कैसे जाती, नहीं जा सकती थी। तो मैंने कहा कोई नहीं चलो ठीक है, मैंने उसके बारे में सोचा नहीं और मैं आगे निकल गई। घर के लिए ऑटो में आई, खर्चा जोड़ा, आना जाना कितना लग रहा है। जाना था मुझे ऑटो से क्योंकि बस तो थी नहीं वहाँ भाई, क्योंकि कंपनी भी गरीब है मेरी तरह। तो मैंने कहा ठीक है कोई नहीं, बस का मैंने ऑटो का किराया की ना। फिर मैंने देखा कि यार मुझे आने जाने में इतना टाइम लग रहा है। फिर मैंने सोचा कि मेरे को इतना करने के बाद मेरे अकाउंट में बचे रहे कुछ रुपए। फिर अगर मैं अप डाउन कर लूँ, सब कुछ कर लूँ, कभी मैंने छुट्टी मार ली और फिर क्या करूँगी। छुट्टी मारने के बाद तो मेरे को सैलरी और कम हो जाएगी।
दिमाग घूमा घूमा घर आ गई। मम्मी पापा को बताया, उन्होंने कहा देख ले तुझे जो करना है वो कर ले। फिर भैया को बताया, भैया ने कहा जो करना कर ले। फिर दिमाग की बत्ती फिर घूमी, सोचा शाम तक सोचा मैंने उस बारे में। उस बंदे ने मुझसे कहा था कि तुम कल को ही आ जाओ ज्वाइन करने के लिए। मैंने बोला मैं मंडे को आऊँगी। क्या पता मंडे तक बोलता रहो, आज मैं कल चली भी जाती। उसने कहा नहीं तुम कल से आ जाओ। मैं भी वहाँ फ्लो में हाँ बोल कर आई थी। फिर शाम तक मैंने सोचा, मैंने कहा यार जितने में ये मुझे दे रहा है ना, अगर मैं मेहनत करूँ तो मुझे कहीं और भी मिल सकती है, और मैं मेहनत करूँ तो मुझे यूट्यूब से भी मिल सकते हैं इतने पैसे, अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करो तो। व्लॉगिंग कर रही हूँ कंटिन्यू, आगे भी सिखाऊंगी नई नई चीज़ें। तो मैंने कुत्ते मारो छोड़ो, मैंने कहा नहीं करनी मैंने ये जॉब। भाई मैंने रातों रात सोचा समझा और मैंने उस जॉब में रिजेक्ट कर दिया। मैंने उस बंदे को एक मैसेज करा, सॉरी सर मैं नहीं कर पाऊँगी ज्वाइन। उस बंदे का मुझे एक मैसेज आया, अगर तुझे ज्वाइन नहीं करना था तो मुझे वहीं पे बोल देती, मैं किसी और की हायरिंग तो कर लेता। मैंने कहा सॉरी सर मुझसे नहीं हो पाएगा, और अब मेरी गलती थी। मैंने कहा सॉरी, अब मैं और कुछ बोल दे सकती थी। मैंने कहा सॉरी सर मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं नहीं आ पाऊँगी, आप सैलरी थोड़ी कम दे रहे हो। सही मेरे को नहीं, पहले भी इनफ नहीं लग रही थी वो सैलरी। मैंने लास्ट में ये बोला कि आप मुझे सैलरी सही नहीं दे रहे हो, इस वजह से मैं नहीं आ रही हूँ। फिर उसने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं, और मैंने कॉल कट कर दिया। और आज मुझे रिग्रेट हो रहा है कि भैया अगर मैं चले जाती तो क्या पता कुछ पैसे तो मेरे अकाउंट में आ ही जाते, बट अब क्या ही कर सकते हैं। तो ये है मेरी जॉब की जर्नी, जो कि जॉब करनी है नहीं करनी है मुझे नहीं पता भाई। मेरी लाइफ में जॉब लिखी नहीं लिखी है इसके बाद मुझे कुछ नहीं पता, बट मैं जॉब को पाँव से लात मार कर आ गई अपनी। भाई मैंने 4 से 5 जॉब अपनी लात मार दी है पाँव से भी। जब मुझे जॉब मिल रही है मैं उसको रिजेक्ट कर दे रही हूँ। क्यों कर रही हूँ ये मुझे भी नहीं पता भाई। अब जो भी है मुझे दोबारा से जॉब सर्चिंग में जाना है कल को, और इंटरव्यू क्लियर कर ले रही हूँ मैं। सबसे बड़ी बात वो मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मैं उनको आंसर दे रही हूँ। फिर वो कह रहे हैं ठीक है थोड़ा बहुत हम तुम्हें सिखाएंगे, नई चीज़ें बताएंगे। अलग अलग जगह से आता है इंसान, अलग अलग चीज़ सीखता है, नई नई चीज़ सिखानी पड़ती है। हम तुम्हें सैलरी कम देंगे। बात सैलरी पर अटक जा रही है। अगर तुम मुझे 20 से 18 to 20 देता है ना कोई कंपनी सैलरी, भाई मैंने MSc करी है, मेरे 3 साल टाटा में काम किया है। अगर मुझे मेरे को नॉलेज है लैब की, अभी भी वीडियो पे बोल रही हूँ, मुझे लैब की नॉलेज है, मैंने लैब में काम किया है। अगर कोई मुझे 20,000 से 18 to 20,000 देता है तो मैं कल से ही आ जाऊँगी जॉब में। अगर नहीं दे रहा है तो सब्सक्राइब कर लो, यूट्यूब पे रोज़ वीडियो आएंगी, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलना। और ऐसे ही मेरे को सपोर्ट करो, यूट्यूब पे लाखों रुपए छापूंगी यार, एक दिन लाखों रुपए कमाऊंगी। यूट्यूब पे सपोर्ट कर लो फिर, ठीक है। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, अभी के लिए इतना ही ठीक है। और बाकी मैं अब कल क्या करूँगी वो आपको बताऊँगी, और नेक्स्ट इंटरव्यू कहाँ देने जा रही हूँ वो भी बताऊँगी। अगर गई तो, नहीं गई तो फिर ऐसे ही रहेगा। चलो बाय बाय।